गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है, इफ़ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सेटिस्फाइज इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट है मेरी n टू n+1 इक्वस टू n² by 2 for all n belongs to integer, then integral f of mod of x dx, और लिमिट है मेरी -3 to 6 हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है ये वाला गिवन है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये हमें गिवन है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट है मेरी n टू n+1। इट मीन्स एक इंटीजर n है और दूसरा इंटीजर उससे नेक्स्ट वाला इंटीजर है n+1, इक्वल्स टू गिवन है n²/2। यानी कि ये जो इंटीग्रल है ये मेरा n पे डिपेंड कर रहा है, ना कि एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, n पे ऐसे डिपेंड कर रहा है कि अगर लिमिट मेरी n टू n+1 है तो वैल्यू मेरी n² by 2 है। इट मीन्स अगर लिमिट हमारी 1 to 2 हो, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई, तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो मेरी 1² by 2 आ जाएगी। इट मीन्स 1/2 आएगी। ठीक है, तो हम पहले इस इंटीग्रल की बात कर लेते हैं, फिर इस जो गिवन इंटीग्रल है इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मोड लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा -3 to 0, -3 से लेके 0 तक ये मोड ऑफ एक्स मेरा नेगेटिव एक्स से खुलेगा। ठीक है, एंड प्लस इंटीग्रल 0 to 6 मेरा ये पॉजिटिव एक्स से खुलेगा। आगे हम क्या कर रहे हैं, इस वाले इंटीग्रल को थोड़ा सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें मैं -x को t लेट कर रहा हूँ, तो आगे ये बनेगा -k dx = dt, एंड ये माइनस में dt को दे दूंगा। अब ये बन जाएगा इंटीग्रल f ऑफ t डॉट dt एंड विद नेगेटिव। अब लिमिट की बात करें, जब मेरा x = -3 है तो t = 3 हो जाएगा, और x = 0 है तो t = 0 हो जाएगा। प्लस इंटीग्रल 0 to 6 को मैं एज इट इज रख रहा हूँ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब t मेरा क्या है, डमी वेरिएबल है, और इस नेगेटिव को कंज्यूम करने के लिए मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ। तो एक नेगेटिव आएगा वहाँ से, और एक नेगेटिव ये ऑलरेडी है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 3, t को मैं x से चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरा t डमी वेरिएबल है, तो ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। प्लस इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स, एंड प्लस इंटीग्रल 3 to 6 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मैं अगर आगे सोल्व करूँ तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स, एंड प्लस इंटीग्रल 3 to 6 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे हम आगे सोल्व करते हैं। अब हमें इन इंटीग्रेशंस को हर एक इंटीजर पे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें n to n+1 जाना है। ठीक है, तो ये बनेगा अपना ट्वाइस, 2 तो बाहर रह जाएगा, एंड ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, एंड प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तीन पोर्शन तो यहाँ से आ गए। अब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एंड ये है प्लस इंटीग्रेशन 3 to 6, तो उसको मुझे 4 तक ब्रेक करना पड़ेगा पहले, एफ एक्स डी एक्स, प्लस फिर 4 से 5 तक एफ एक्स डी एक्स, एंड प्लस 5 to 6 तक एफ एक्स डी एक्स। आगे ये बनेगा अपना ट्वाइस ऑफ, अब 0 to 1 है यानी n to n+1 है तो n²/2 होता था, तो 0 to 1 है तो ये 0² by 2 बन जाएगा, प्लस 1 to 2 है तो 1² by 2,
एंड प्लस 2 to 3 है तो 2² बाई 2 एंड प्लस यहाँ से हमारा आएगा 3 to 4 है तो 3² बाई 2 एंड 4 to 5 में 4² बाई 2 एंड 5 to 6 में 5² बाई 2। ठीक है, इसे हमें आगे सॉल्व करना है तो ये बनेगा अपना 2 यहाँ से तो 0 बनेगा, ये 1/2 प्लस 4/2 तो ये 5/2 बन जाएगा, प्लस ये अपना बनेगा 9/2 प्लस 16/2 प्लस 25/2। तो मैं सबके डिवाइड में 2 लिख देता हूँ। तो ये आगे बनेगा, ये 2 से मेरा 2 कैंसिल, तो यहाँ से तो आएगा मेरा 5 प्लस यहाँ से ये बनेगा 25 प्लस 25 50/2 दैट इज 25। तो यहाँ से ये सॉल्व होकर आ जाएगा हमारा 30। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा 30 हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।